वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसबीआई के एक और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अब दोस्तों, ये जो स्कीम एसबीआई ने लॉन्च करी वो 26 नवंबर 2019 को लॉन्च करी थी। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें लमसम अमाउंट 50,000 का इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फंड है वो आपका 1,63,99,865 पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, आपको तो ये मजाक लग रहा होगा, इतना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके हम लोग 1,63,63,00,000 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों, हम लोग यहां पर स्कीम के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू, यानी कि उसको एनएवी बोलते हैं। अब दोस्तों, 2 दिसंबर को जो इसका एनएवी चल रहा था वो आपका चल रहा है 659.99 रुपए। अब दोस्तों, एनएवी का मतलब होता है आपको कितने यूनिट्स अलॉट होंगे, उसी के हिसाब से जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी के हिसाब से आपके इतने यूनिट्स इसके हिसाब से अलॉट हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे फंड का साइज, अब दोस्तों इतना इन्वेस्टमेंट लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, कितने अमाउंट का, 28,660 करोड़ रुपए का यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि इसका फंड साइज इतना है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका 0.7% रहेगा। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। एग्जिट लोड का मतलब दोस्तों, सपोज करिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 30 दिन का है तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये पैसा निकाल दिया तो आपको यहाँ पर 0.1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जितना आपका होगा अगर आप विड्रॉ करेंगे उसमें से आपका 0.1% काट के आपको पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप 30 दिन से ऊपर निकल जाते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क दोस्तों इसमें वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें मिड कैप लार्ज कैप, अब जैसे शेयर मार्केट अप डाउन होगा उसी के हिसाब से आपका जो होगा रिस्क फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, इसमें आपका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर भी पैसा निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देने के बाद आपको उतना पैसा आपको मिल जाएगा, और जितना आप लंबा रखेंगे उतना यहाँ पर फंड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पास्ट एनुअलाइज रिटर्न की बात कर लेते हैं, कितना इसने पास्ट में रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर दोस्तों इसने 29% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर दोस्तों यहाँ पर 20% का यहाँ पर इसने रिटर्न दिया है। और दोस्तों, मैं बात करूं तो 5 साल के अंदर अंदर इसने यहाँ पर 23% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की लिमिट। अब कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मिनिमम आप यहाँ पर 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है, जितना आपका मन करे उसी के हिसाब से यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि दोस्तों, अब सपोज करिए मैं इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है यहां पर 18% के हिसाब से अगर निकालना चाहूं तो मेरा कितने कितने साल में कितना कितना यहां पर रिटर्न बनेगा, और हमारा 1,63,00,000 कैसे पहुंचेगा वो भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अब दोस्तों, आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 18% के हिसाब से 10 साल अगर आपने यहां पर इन्वेस्ट रखा तो आपका यहां पर एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगा 2,11,692 रुपए। और दोस्तों, आपका जो फंड का वैल्यू बन जाएगा वो आपका यानी कि एस्टिमेटेड रिटर्न प्लस लमसम रिटर्न को मिला करके आपका 2,61,692 रुपए पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये रिटर्न्स आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आपका यहाँ पर इसको कंसीडरेबल मान लीजिएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप अपना 50,000 का अमाउंट 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 18% बनता है, तो उसके हिसाब से आपके एस्टिमेटेड रिटर्न बनते हैं 13,19,652 रुपए। और दोस्तों, आपकी जो फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 14,69,652 रुपए यहां पर हो जाएगी। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप अपना फंड 50,000 रुपए का 18% के हिसाब से अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो आपकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 71,18,532 रुपए। और जो आपका टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी वो आपका 71,68,532 रुपए यहां पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, पॉइंट को इग्नोर करिएगा, यहां पे कॉमा आना चाहिए था। और लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं 1,63,00,000 आपका फंड कैसे पहुंचेगा। अब आपका 50,000 का अमाउंट 35 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, दोस्तों अगर आपकी एज कम है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जैसे कि आपकी एज बढ़ती रहेगी उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर फंड बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों, 35 साल अगर आप इन्वेस्ट रखेंगे आपका 50,000 रुपए 18% के हिसाब से, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 1,63,99,865 रुपए पहुंच
जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। अब दोस्तों अगर आप इतने साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो मैं ये गारंटी आपको ये नहीं दे सकता कि 18% का यहाँ पर रिटर्न आपको देगा। अब दोस्तों ये रिटर्न अगर दोस्तों आप अपना अमाउंट लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो दोस्तों ये जो रिटर्न है ये आपका 30 से 35% भी पहुंच जाएगा। और आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है यहाँ पर 1,63,00,000 से बढ़ करके आपका 2 या 2.5 करोड़ भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये जो रिटर्न होगा ये 18 से नीचे नहीं जाएगा, ऑन एन एवरेज आपका जो रहेगा ये आपका 18 से ऊपर ही रहेगा। 30-35% भी पहुंच सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा और आगे जाके जो शेयर के प्राइसेस होंगे वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगर दोस्तों आपको 1 करोड़ का फंड बनाना है तो आपको यहाँ पर कितना अमाउंट मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि आपका 1 करोड़ का फंड बन जाए। अब दोस्तों अगर आप 4 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं सपोज करूं दोस्तों 18% के हिसाब से लेकर के चाहता हूं। और दोस्तों आपको जो रिटर्न यहां पर बन जाएगा 4 लाख रुपए का 18% के हिसाब से 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपका यहां पर 1,05,57,214 रुपए का आपका फंड बनेगा। अब दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर क्या है, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए करना पड़ेगा। तो क्योंकि दोस्तों अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में है तो दोस्तों आपके लिए 4 लाख रुपए का अमाउंट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए जो ये स्कीम है ये आपको बहुत ही फायदा देने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपकी अगर आप एज कम है और आपने इस एज में अगर 50,000 रुपये भी अगर आपने कमा रखे हैं और आपने ये सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके देगा। क्योंकि दोस्तों 4 लाख रुपए का आपके लिए इन्वेस्टमेंट 25 साल या 24 साल की उम्र में करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और जिनके पास दोस्तों बहुत ही पैसा होता है तो वो यहाँ पर ये रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कम साल के लिए 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट रखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, और उसमें आपको 35 साल आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। 50,000 रुपए का अमाउंट है दोस्तों वो भी, और यहाँ पे 4 लाख का है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर डाउट करते हैं कि इतने साल लगाऊंगा, मैं किसी और फंड में भी लगा सकता हूँ जो मेरा पैसा यहाँ पर डबल कर देगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों अमाउंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आप कम समय में इतना रिटर्न तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों आखिर में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों पहले आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग अपना यहाँ पर R&D करते हैं, उसके बाद आपके लिए सारा डाटा कलेक्ट करके अपना यहाँ पर एनालिसिस देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले फंड के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और उसके रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारे वीडियो से यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना बन रहा है या उतने आसपास बन रहा है या नहीं बन रहा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों केयरफुली अपना यहाँ पर इन्वेस्ट करिएगा, जिससे कि आपके जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए और आपको बहुत ही फायदा दे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे और आपको बताते रहें कि आपको कौन कौन से फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।